ये पूछनी है। जैसे अगर आज की क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा से कि जहां के रहने वाले हैं तो वहां कौन सा खाना खाया जाता है। तो नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था फूड के बारे में, पराठा था, मिल्क था, दाल था, और बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसे भाई वहां पर जो चीजें, जो पकवान बेसिकली खाई जाती है। आपको ध्यान हो, मैंने जो आपको नई वाली जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके ऊपर आपको एक क्लास ली हुई है पूरी की पूरी। तो वहां पर जितने भी आपके स्टेट पढ़ते हैं उनके पकवान, उनका रहन सहन, खाना पीना, किस प्रकार की पोशाक होती है, तो वो सब चीजें बताई हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा वाला उस वाली क्लास से। जबकि इससे पहले जितने भी अभी तक शिफ्ट हुई है वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था सीबीएसई वाला। अब फिर वहां से ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब यार एक नंबर के लिए उस इतनी बड़ी क्लास को कौन बच्चा देखेगा? है ना बिल्कुल टेंशन भरा काम। पता नहीं भाई ये लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पकवानों के बारे में पूछ लिया। अब एक नंबर के लिए बच्चा सारे स्टेट की पकवानों को कहां कहां तक याद करता फिरेगा। कुछ ऐसी पकवान है जिसको तो याद ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी खतरनाक पकवान है। एक क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने में कुछ जगह के नाम दिए थे, उनको अरेंज करना था। तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच में कुछ जगह दी हुई थी। एक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली नया क्वेश्चन था तो इसके बारे में कुछ बता नहीं पाए ऑप्शन के थ्रू। एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन देखने मिला। ठीक ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था कि काऊ, बफेलो और जो शिप होते हैं उससे रिलेटेड आपके एनिमल पूछ लिए। नॉन रूमिनेंट आपके जानवर पूछ लिए, तो वो कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग? भाई आपका गोट हो जाएगा। तो एक ही आंसर दे दिया। ठीक, बताओ भाई कहां से आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ठीक, एक पूछ लिया पश्चिमी तट पर कौन सा हिल स्टेशन होंगे। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से हिल स्टेशन है उसके बारे में आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो हिल स्टेशन के बारे में भाई आप लोग बता दो, अगर आप लोगों को कुछ ऑप्शन पता हो तो। ऑप्शन तो यहां पर बच्चे ने नहीं लिखे। ठीक है, तो पश्चिमी तट पर अगर हिल स्टेशन बात करें, ऊटी हो जाएगा, मुन्नार हो जाएगा, और एक दो ऑप्शन आप लोग बता दो, क्योंकि भाई इनको थोड़ा घुमाओ सीबीएसई वालों को कि आराम से तसल्ली में बैठकर पेपर सोल्व कर दो। ज्यादा नंबर हम बच्चों के मत खाओ तुम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया, जिन बर्ड का खाना एक जैसा होता है उसको चूज करना था। जो पक्षी होते हैं उनका खाना एक जैसा होता है। कबूतर का होता है, तोता का होता है, और समथिंग एल्स। यहां पर बच्चे ने लिखा समथिंग एल्स, यहां पर हो जाएगा पिकॉक, यानी जो मोर होता है। इन तीनों का खाना एक जैसा होता है। ठीक, एनसीईआरटी से लिया है लेकिन उसको भी बड़ा डीप से लिया है इन लोगों ने। मतलब कुछ चीजें तो एनसीईआरटी के बाहर की पूछी, और जो चीजें एनसीईआरटी में से पूछ रहे उसको बड़ा डिटेल में पूछ रहे। तो आज की ईवीएस इन्होंने ठीक ठाक पूछ रखी है। मतलब आसान ऐसे नहीं कह सकते, बिल्कुल आसान पूछ रखी है। अच्छी खासी ईवीएस आज इन्होंने पूछ रखी है। हेलो सर, गुड इवनिंग, पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपकी सारी मैराथन। चलो इनका तो अच्छा हुआ। ठीक, मतलब बेसिकली अच्छा तो सभी का हुआ है, बट आज के जो ईवीएस का सेक्शन था और थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश का सेक्शन था वो आपका मॉडरेट आया था। ठीक, विच इज मोस्ट डिस्पर्ड बाय एनिमल। अच्छा, एनिमल से जो डिस्पर्ड होता है, जो प्लांट होता है। ऑप्शन में भाई तीन ही ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन तो मैंने देखा नहीं। तीन ऑप्शन में से अगर मैं लगाऊं तो सनफ्लावर लगा सकता हूं। विच स्टेशन विल कम इन बिटवीन टू रीच तिरुवनंतपुरम फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये तो वही हो गया भाई आपका। विच आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। ठीक, इसके एग्जाम्पल पूछे हुए तो भाई दो ये ऑप्शन मेरे सामने आए हैं। पोटैटो भी होगा, जिंजर, रोज स्टेम, शुगर कैन भी होगा। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, विच वर्ड्स आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ये बात मैंने अभी आपको बता दिया, कबूतर, तोता और जो मोर होते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा, मतलब क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे हुए हैं। दो तीन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए, और जो एनसीईआरटी के पूछे हुए वो थोड़ा डिटेल में पूछे हुए। एक क्वेश्चन आज आपका पूछा गया मधुबनी पेंटिंग से, ये आज आपका आसान पूछ लिया। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आज आपका आसान पूछ लिया गया था। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका ईवीएस का आसान था। तो हार्ड तो नहीं कह सकते लेकिन आसान भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं जो आज आपकी ईवीएस पूछी गई थी। कुल मिला के आज जो बच्चे थे तो जो देकर आए हैं, तो जो जिन बच्चों का 11 तारीख का था, तो आज और 11 तारीख वालों का दोनों सेम सेम सिचुएशन बनती है। ठीक, भेदभाव कर रहा है सीबीएसई वाला। ये कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लिखे, तो देखिए आंसर तो इनके बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यार प्रॉपर जब तक ऑप्शन चारों नहीं मिलेंगे तो एक्यूरेट आंसर बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे उन्होंने अपने तरीके से लिखा है, इन द असेसमेंट ऑफ चाइल्ड विच इज लीस्ट इफेक्टिव पूछा है, एनीवेज क्लासरूम मस्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखा हुआ है। तो ये सभी आपके क्या, अच्छा ये लिखा है, नीना इन प्राइमरी क्लास ईवीएस चैप्टर टॉक अबाउट सब
हार्वेस्ट फेस्टिवल, विच वर, हार्वेस्ट फेस्टिवल पूछ लिए तो संक्रांति आपका बिहू हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ ईवीएस की पैडागोजी का क्वेश्चन है, तो भाई आप लोग देख सकते हो ये सब ईवीएस की पैडागोजी भी बच्चों ने बताई है, ठीक ठाक पूछी गई है। ठीक है, तो आज का पेपर भाई ठीक ठाक था आपका। ठीक, और बाकी देखो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को ये चीज देखने को ना मिले तो आप लोग सीबीएसई वालों से कहना कि भाई अपना थोड़ा शांति में दे लो पेपर को। उसके अलावा कहते हैं कि आप और आपके शिक्षार्थी किसी बिल्डिंग में अचानक भूकंप आ जाने पर सबसे पहले क्या काम करोगे? किसी मेज आदि के नीचे छुप जाओगे, सबसे पहला यही काम करते हैं भाई। इसमें तो अगर मुझे ऑप्शन भी नहीं दिए होंगे तब भी मैं ये टिक लगाऊंगा। अगर कहीं पर भूकंप आ जाए, एकदम भूकंप आ जाए, तो सबसे पहले काम क्या करना है? किसी अपनी जो भी टेबल होगी उसके नीचे छिप जाओ। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं होती है? गर्म प्रदेशों से विलगित रहता है, होती है ठंडे प्रदेशों में प्रजनन करता है, अकेला रहता है, झुंड में नहीं। ये गलत है आपकी। ठीक है, अब देखिए साइबेरियन सारस की आपकी विशेषता पूछ ली, सिर्फ एक क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, वरना और कभी नहीं पूछा गया। ठीक, एक क्वेश्चन आज ही आपका पूछ लिया, कमाल कर दिया भाई आज। ठीक, भोजन की दृष्टि से कौन सा पक्षियों का समूह हो गया? फसल पकाने पर मनाए जाने वाले त्योहार हो गए, जानवरों का समूह चुन लिया। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके अलावा अगर पूजा पानी के बोतल का यूज, इसको छोड़ो भाई, इसे देखते हैं, ऑप्शन पूरे नहीं है। टुडे सीटेट पेपर लेवल क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हो गया, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम हो गया, 5 से 6 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले थे, पश्चिमी घाट के मुख्य तट, इंग्लिश के 2 पैराग्राफ आए थे, काफी लेंदी थे। इंग्लिश भी आज आपके एग्जाम में मॉडरेट पूछी गई थी। ठीक है, ये आज आपकी इंग्लिश की थी। ठीक है, टेंशन मतलब भाई आगे के शिफ्ट वालों, ये कुछ शिफ्ट में जरूर करता है, ऐसा पिछली बार भी हुआ था, हर पेपर में होता है ये, कि जितनी भी शिफ्ट आती है उसमें से 3-4 शिफ्ट वालों को तो जरूर चटकाता है। जो सीबीएसई होता है, चटकाना मतलब थोड़ा मॉडरेट पूछ देगा। ठीक है, ये काम जरूर करता है। वाइगोत्स्की और गार्डनर से एक एक क्वेश्चन था, पेडागोजी का लेवल भी मॉडरेट था। ठीक, तो पेडागोजी भी ठीक ठाक पूछी गई थी आज आपके एग्जाम में, तो यार डरने की बात नहीं है, टेंशन मत लो। मॉडरेट आ गई कोई बात नहीं, 130-40 का टारगेट लिया था, कोई बात नहीं, 100 प्लस तो आ जाएंगे, 110-20 तो आ जाएंगे, वो तो आपके बनेंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आपका मॉडरेट आज आपका एग्जाम था। ठीक, ये कहते हैं कि अखिलेश बिहार से कहते हैं सीडीपी के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, सीडीपी इनको आज आसान लगी। तो सीडीपी तो सभी शिफ्ट में आसान आ रही है। आज कुछ बच्चों ने भी कहा कि सीडीपी को थोड़ा घुमाकर पूछा गया था, तो सीडीपी के बारे में आज ये बात भी देखने को मिली। ईवीएस आउट ऑफ एनसीईआरटी, ईवीएस तो भाई दिख ही रहा है, इन्होंने क्या काम कर दिया। आज सीबीएसई वालों को बच्चों ने 4-5 क्वेश्चन ज्यादा दान कर दिए। उसके अलावा मैथ, हिंदी, इंग्लिश आसान आई थी। प्याजी की अवस्था पूछी गई, ऑटिज्म आया, डिसलेक्सिया आया, वाइगोत्स्की से 2 क्वेश्चन आए। प्याजे की किस अवस्था में एनिमिज्म आता है? बच्चों का सामाजिकरण के लिए प्राथमिक अपना कौन सा होता है? हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन आया। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आया, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम आया, नीरज चोपड़ा आया, मेटा कॉग्निशन से आया। तो यार ये तो सभी चीजें मतलब जो आपके सीडीपी में हो रखी है। तो देखिए अगर जितनी भी बात करें, और जो मैथ्स का आपके जो क्वेश्चन थे, मैथ्स आसान आया था, मैथ्स भी आसान था, हिंदी भी आसान थी जो मैंने पूछी। तो देखिए अगर आज के पेपर को पूरा देखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट तक का आया, मतलब 11 तारीख वाला और आज का ये सभी मैराथन आप लोग देख लेना, अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर देख लेना और नोट्स को लगा के चले जाना। अगर आप